नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को जय भीम जय भारत। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को मद्देनजर रखते हुए लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तो करना शुरू कर दिया। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति को बनाना तो शुरू कर दिया है। लेकिन बहन जी की रणनीति, बसपा सुप्रीमो की रणनीति इस बार बहुत ही तेज है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। पहले ही अभी तक किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, लेकिन बहन जी ने 2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 24 ऐसे प्रत्याशियों का नाम बताने वाले हैं जिनको बहन जी ने मैदान में उतारे हैं, जिनको टिकट फाइनल किया है। यानी कि टिकट फाइनल को लेकर आप लोग ये भी एक खबर सुनी होंगी कि उनके भतीजे आकाश सानंद आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर वो फाइनल करेंगे। लेकिन बहन जी एक एक सीट पर नजर गड़ा कर रखे हुए हैं, नजर बना कर रखे हुए हैं कि आने वाले 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है। तो दोस्तों, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक एक सीट पर सिलसिलेवार से अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको उम्मीदवारों के नाम बताने हैं जो आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, जिनको बहन जी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो दोस्तों, ये वो 24 लिस्टों की हमारे पास आ चुकी है। 24 लिस्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए। आकाश आनंद बसपा के युवा चेहरे हैं और बसपा की रणनीति में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। इस बार बहन जी ने इन्हें मैदान में उतार दिया 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। और आने वाले इसी 10 अगस्त को इनकी हाथरस के सादाबाद विधानसभा सीट पर रैली होने वाली है, जहां से यहाँ अबिन शर्मा को अपना चेहरा बनाने जा रही है बहुजन समाज पार्टी, इनको उम्मीदवार बनाने जा रही है हाथरस जिले में। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहन जी कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको बहन जी ने मैदान में उतारा है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, जिला हाथरस है, सीट है सादाबाद, जो कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आकाश आनंद की जनसभा भी होने वाली है आने वाले 10 अगस्त को ही, और इन्हीं को आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारने जा रही है। इन्हीं को घोषित करेंगे, जो कि दोस्तों सीट का समीकरण समझे 2021 में बसपा से जुड़े, 2022 में कैंडिडेट बने, यानी कि 2021 में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन हुए। यानी कि आप मान सकते काफी कद्दावर नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे, और 2022 में विधानसभा चुनाव में इनको बहन जी टिकट देती है और हार जाते हैं, तीसरे स्थान पर रहते हैं। लेकिन फिर भी ये चुनावी रणनीति में माहिर हैं और मेहनत करते हैं, और आने वाले 2027 में फिर इन्हें टिकट मिलने जा रहा है। इनको भी टिकट फाइनल हो गया है। वहीं हम सीट का समीकरण समझे, जाट 29%, ब्राह्मण 15%, जाटो 12%, मुस्लिम ठाकुर 8%। पिछले चुनाव में तो दोस्तों आप देखेंगे तो पिछले चुनाव की स्थिति 2022 में बसपा तीसरे स्थान पर रही है, और सादाबाद विधानसभा सीट पर हाथरस जिले की जो आती है विधायक प्रदीप चौधरी वर्तमान में है दोस्तों। वहीं पर हम बात करेंगे अगले विधानसभा सीट को लेकर के, जो है सतबीर सिंह नागर, इनका नाम है दोस्तों। 2007 और 2012 में दादरी से बसपा के विधायक रह चुके हैं, और 2019 में लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। ये भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने वाले हैं। अगर सीट का समीकरण समझेंगे तो ठाकुर 18%, गुर्जर 15%, जाटो 14%, मुस्लिम 13%, ब्राह्मण 9%। वहीं अगर इनके स्थिति की बात की जाए, पिछले हुए चुनाव के 2022 में तीसरे स्थान पर रहे हैं ये। इनका क्या नाम है दोस्तों? सतबीर सिंह नागर तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं पर वर्तमान में यहाँ पर धीरेन्द्र सिंह बीजेपी ने चुनाव जीता था, वर्तमान में ये विधायक बीजेपी की तरफ से। वह दोस्तों, हम बात करते हैं अगले सीट को लेकर के, जो कि है हापुड़ जिले की हापुड़ विधानसभा सीट। यहाँ से विपिन कुमार दीवान को अपना युवा चेहरा पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है बहन जी ने। सीट का समीकरण समझेंगे तो जाट मुस्लिम 13%, जाटो 12%, वैश्य 8 है और साख के 5%। यानी कि विपिन कुमार दीवान को आने वाले 2027 में हापुड़ विधानसभा सीट से यहाँ पर मैदान में इन्हें उतार दिया है। वहीं पिछले चुनाव की स्थिति बात करें तो बसपा 2022 में यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही है, और विधायक यहाँ पर विजय पाल आढ़ती जो बीजेपी की तरफ से है वो यहाँ पर जीती थी, बीजेपी यहाँ से जीती थी। वहीं पर हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, अगले सीट को लेकर,
जिसका नाम है अमरोहा जिला, और यह विधानसभा सीट है हसनपुर। और यहाँ से हाजी मुमताज अली भुट्टो को अपना प्रत्याशी बना दिया है बहन जी ने, जो कि पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और प्रभावशाली मुस्लिम नेता के रूप में माने जाते हैं। और यहाँ पर सीट का समीकरण समझेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम 32% है और खड़गवंशी 23%, जाटो 18%, गुर्जर 5% है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर पिछले हुए विधानसभा चुनाव की स्थिति 2022 में यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही है, लेकिन यहाँ से 2022 में यहाँ पर बीजेपी से महेंद्र सिंह खड़गवंशी चुनाव लड़े थे। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिस जो है शाहगंज। शाहगंज विधानसभा सीट है और जौनपुर जिला है, जहां से जुल्फिकार अहमद उर्फ गामा को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। यहाँ पर सीट का समीकरण समझेंगे तो यादव 17%, दलित 16, अबिंद 13 और ठाकुर 12 और मुस्लिम ब्राह्मण 10%। और यहाँ से अगर हम बात करें बसपा से तीसरे स्थान पर रहे, बसपा तीसरे स्थान पर रही है यहाँ पर शाहगंज विधानसभा सीट पर जौनपुर जिले की। और यहाँ से निषाद पार्टी के रमेश सिंह चुनावी रणनीति में आगे हुए थे और यहाँ से चुनाव जीते थे। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगले प्रत्याशी को लेकर के। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इनका नाम है आशीष पांडे। आशीष पांडे जो कि जिला जालौन आती है, वो माधोगढ़ विधानसभा सीट आती है। वहां से 14 साल से बसपा में सक्रिय नेता है, रियल एस्टेट के कारोबारी हैं। और वहां पर सीट का समीकरण समझेंगे तो कुशवाहा 16%, ठाकुर 11%, ब्राह्मण 9%, मुस्लिम 7%। पिछले चुनाव की स्थिति की हम बात करेंगे तो बसपा यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही है, यानी कि काफी अच्छी खासी मजबूत यह सीट है। वहीं विधायक यहाँ पर मूलचंद निरंजन जी जीते, जो कि बीजेपी की तरफ से। वहीं अगले सीट की बात करें जो कि जौनपुर जिले के अंतर्गत आती है, मुंगरा बादशाहपुर, जहां से विनोद मिश्रा को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जहां पर 2025 में बसपा में शामिल होते हैं, 14 साल से राजनीति में है। और सीटों के समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण 21%, जाटो 17%, ठाकुर 13%, पटेल 12% और यादव 11% की भूमिका में यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं पर यहाँ पर अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही है, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर पंकज पटेल चुनाव जीते थे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अगले जिले के बारे में, जो कि है अकबरपुर। अकबरपुर दोस्तों विधानसभा सीट है, जिला है अम्बेडकर नगर, जहां से मनोज वर्मा को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं, बूथ सेक्टर स्तर पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। अगर दोस्तों वहीं जाति समीकरण की बात करें, सीटों का समीकरण दलित 21%, मुस्लिम 15, राजभर 13, यादव 12, ब्राह्मण 11, ठाकुर 10% है। 2022 में बसपा यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही है, जो कि समाजवादी पार्टी से राम अचल राजभर यहाँ से विधायक चुने गए हैं, जो कि राम अचल राजभर पहले दोस्तों बसपा में ही थे, लेकिन बसपा का दोस्तों ये सब गढ़ माना जाता था, अम्बेडकर नगर वगैरह, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं पहले से ही। वहाँ दोस्तों हम बात करते हैं अगले विधानसभा सीट को लेकर, जो कि बीकापुर विधानसभा सीट, जो कि अयोध्या जिले के अंतर्गत आती है, जहां से जितेंद्र सिंह बबलू को 2027 में बसपा से विधायक रहे हैं, भाजपा को छोड़कर फिर पार्टी में लौटे। यानी कि जितेंद्र सिंह बबलू बसपा ने इन्हों मैदान में फिर से उतार दिया है और 2007 में बसपा के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन एक किन्हीं कारणवश भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन भाजपा को छोड़कर फिर बसपा में आ गए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इनको मैदान में फिर से उतार दिया है। और सीटों के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम 12%, ब्राह्मण 10%, निषाद यादव 9%, पासी 8% है। पिछले अगर चुनाव की स्थिति बात करें तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रही है और यहाँ से बीजेपी की तरफ से अमित सिंह चौहान चुनाव लड़े और वो भी जीत दर्ज की। वहीं अगले सीट की बात करें सहारनपुर ग्रामीण की, जो कि सहारनपुर जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से फिरोज अफ्ताब जी को अपना प्रत्याशी बहन जी ने बना दिया है। वहीं राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, 2025 में बसपा में शामिल होते हैं फिरोज अफ्ताब जी, और इनको बहन जी ने मैदान में 2027 में उतार दिया, जो कि फिरोज अफ्ताब जी एक ही बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। वहीं सीटों के समीकरण की बात करें, मुस्लिम 32%, जाटो 28%, सैनी 9%, ठाकुर 5% की भूमिका में यहाँ पर हैं। अगर पिछले हुए चुनाव की स्थिति की बात करें तो 2022 में बसपा यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही है। विधायक आसू मलिक है, जो कि समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव जीते थे। वहीं दोस्तों अगले हम विधानसभा सीट की बात करें, जो कि है बाराबंकी सदर। बाराबंकी सदर दोस्तों, जो कि बाराबंकी जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से मोहम्मद मुबासर जी को अपना प्रत्याशी बहन जी ने बना दिया है।
2007 और 2017 में दरियाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं दोस्तों मोहम्मद मुबासिर जी, जो कि अच्छी खासी इनकी राजनीतिक करियर भी है। और सीटों की समीकरण की बात करें तो यादव 26%, मुस्लिम 19, दलित 14% है। और पिछले हुए विधानसभा चुनाव 2022 में बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर आई है और विधायक समाजवादी पार्टी धर्मराज यादव यहाँ से चुनावी रणनीति में शामिल हुए और चुनावी जीत दर्ज की। और दोस्तों बाराबंकी सदर के बाद दोस्तों बात करते हैं अगले सीट के बारे में, जो कि आती है लम्हुआ विधानसभा सीट, जो कि सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से शैलेंद्र कुमार सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। हाल ही में बसपा में दोस्तों ये शामिल हुए हैं शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि सीटों के समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण 20%, कुर्मी ठाकुर 12%, मुस्लिम 10%, कोरी यादव 9% है। और दोस्तों अगर 2022 में वो विधानसभा चुनाव के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर बसपा तीसरे स्थान पर रही है और विधायक यहाँ सीताराम वर्मा, जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, इनको मैदान में उतारा था बीजेपी ने। और सीताराम विधायक वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा सीट पर है। वहीं अगले विधानसभा सीट पर हम बात करें दीदारगंज के बारे में, जो कि जिला आजमगढ़ के अंतर्गत आती है। अबुल कैस आजमी को मैदान में बहन जी इन्हें उतार दिए हैं। वहीं अबुल कैस आजमी 2012 और 2017 में बसपा के प्रत्याशी रहे, अब सीट इनकी बदली है। सीटों के समीकरण की बात करें तो मुस्लिम 18, जाटव 16, यादव 13, ठाकुर 10, राजभर 9। और पिछले चुनाव की स्थिति की बात करें बसपा यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही है और लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी से कमलाकांत राजभर चुनावी मैदान में उतरे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की। और दोस्तों काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं अबुल कैस आजमी जी और बहुजन समाज पार्टी के। क्या आने वाले समय में इन प्रत्याशियों की जो नाम हम आपको बता रहे हैं क्या जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों जितने भी हम आपको नाम बता रहे हैं समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को टक्कर देने वाले नेता हैं, इन्हीं को मैदान में बहन जी ने उतारा है। दोस्तों वहीं हम बात करते हैं अगले प्रत्याशी को लेकर के। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर महबूब आजम अंसारी, जो कि अच्छी खासी अंसारी समाज में पकड़ है। मुस्लिम दलित समीकरण पर बहुजन समाज पार्टी ने दांव लगाया है। सीटों के समीकरण की बात करें मुस्लिम 20%, यादव 18%, ठाकुर 17, जाटव 14 और ब्राह्मण 5% भूमिका में निभाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम समीकरण भांजे साधने की तैयारी में लगी हुई है। 2022 में तीसरे स्थान पर रही है। वहीं विधायक अखिलेश, जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की। वहीं अगली सीट की बात करते हैं फूलपुर पवई, जो कि जिला आजमगढ़ के अंतर्गत आती है। यहाँ से इमरान अहमद एटल को बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतार दिया एक बार फिर से, जो कि 2007 में बसपा से चुनाव लड़े, तब से संगठन में सक्रिय है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। 2007 से बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं, 2007 में बहुजन पार्टी से जुड़ते हैं और अभी तक मैदान में सक्रिय नेता रहे हैं। वहीं सीट का समीकरण बात करें यादव 17, मुस्लिम 13, राजभर जाटो 12% पासी 10% है और इस सीट पर। वहीं पिछले चुनाव की स्थिति बात करें तो 2022 में यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही है और रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की। वहीं दोस्तों अगली बात करते हैं अगले विधानसभा सीट को लेकर, जो कि है वो अगली विधानसभा सीट यहाँ पर आप देखेंगे ये है अकबरपुर अन्य विधानसभा सीट, जो कानपुर देहात के अंतर्गत आती है। और जितेंद्र सिंह गुर्जर, जो कि भाजपा को छोड़कर बसपा में अभी आए हैं, जो कि मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया ही। और जैसे ही बसपा में ज्वाइन होते हैं तो इनके ऊपर कुछ FIR वगैरह भी हो जाती है। और दोस्तों अगर जितेंद्र सिंह गुर्जर के बारे में बात करें, जो कि भाजपा को छोड़कर बसपा में आए और अब उम्मीदवार, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत से ऐसे प्रत्याशियों के नाम बताए जो आप लोगों ने देखा ही। इन प्रत्याशियों को लेकर के आप लोग क्या राय है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।